हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की इस वीडियो में, जिसमें हम 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम यहाँ पे कंसाइज वे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो है कि यूजीसी ने अभी 24 विश्वविद्यालयों की जो है लिस्ट जो है अभी निकाली है जो कि फर्जी हैं। ठीक है, जिनकी जो है डिग्री जो है फर्जी है या यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो फर्जी है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो फर्जी यूनिवर्सिटी हैं वो कहाँ पर हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश में 8 सर्वोत्तम हैं, फिर दिल्ली में 7 फर्जी विद्यालय हैं। तो ये जो है टॉप के फर्जी विश्वविद्यालयों वाला स्टेट है। तो इनको ज़रूर याद रखिएगा, खास करके यूपी वाला, इससे जो है क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है सेंट्रल कैबिनेट है, उसने जापान के साथ अभी साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी की है। तो ये याद रखिएगा कि साइबर सुरक्षा जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर एग्रीमेंट जो है किसके बीच जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल कर रहा है, तो जापान के साथ करेगा। रूस फिर से भी चर्चे में है। रूस ने हाइपरसोनिक जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल है त्रिशंकोन, उसका भी परीक्षण किया है। तो याद रखिएगा त्रिशंकोन जो मिसाइल है उसे किस देश ने परीक्षण किया है, रूस ने किया है। और यह एक क्या है, हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। विश्व बैंक ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट जो है, जिसमें उसने क्या निकाला है, कंक्लूजन जो आया है उसका 2021 तक 150 मिलियन लोगों के अत्यधिक गरीबी में जाने की संभावना है। पैंडेमिक की वजह से जिस तरीके से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी चरमराई है और लोग जिस तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो ये आने वाले टाइम की ये भयावह रिपोर्ट है, जिसमें 2021 तक 150 मिलियन लोगों के अत्यधिक गरीबी में जाने की, मतलब कि और जो गरीब है उससे भी बुरी हालत में जाने की संभावना है, ये प्रेडिक्शन किया गया है। ये रिपोर्ट याद रखिएगा किसने दी है, ये वर्ल्ड बैंक ने दी है, द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट। अगला है हमारा इफ्को और प्रसार भारती। जो प्रसार भारती है और इफ्को ने डीडी किसान पर एक नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को, इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। किस चीज़ के लिए, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशन है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए ये किया जा रहा है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच साइन हुआ है, इफ्को और प्रसार भारती के बीच में साइन हुआ है। ये इंडियन बैंक ने अभी एक पहल की है, छोटे व्यवसायों को समर्थन करने के लिए एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है। एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको जो है आगे बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्योग वगैरह को बढ़ावा दिया जाए, इनकम को जनरेट किया जा सके। उसके लिए जो है छोटे व्यवसाय को समर्थन करने के लिए जो एमएसएमई प्रेरणा जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो इंडियन बैंक ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, ये उनका इनिशिएटिव है, ये याद रखिएगा आप। अभी क्वाड जो है फिर चर्चे में आ गया है। क्वाड जो है 4 लोगों का ग्रुप है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया है। जो कि क्या है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें सिक्योरिटी और ट्रेड को लेके जो है एक आने वाले टाइम में बड़े ग्रुप के तौर पे उभरेगा। तो इसके देख लेते हैं क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि टोक्यो में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए क्वाड की अभी बैठक आयोजित की गई है। तो ये याद रखिएगा कि क्वाड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो टोक्यो में की गई है। विश्व व्यापार संगठन ने 2020 में दुनिया के व्यापार में 2% गिरावट का अनुमान लगाया है, और उसकी वजह आप लोग सभी जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान के साथ जो है साइबर सिक्योरिटी पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। ये यहाँ पे रिपीटेशन होगा, चलिए अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला है भारत प्रतिदिन 41 मिलियन लेन देन के साथ जो वास्तविक समय के वित्तीय लेन देन में वैश्विक नेता बन गया है। और ये FIS की जो है ये रिपोर्ट है कि 31 मिलियन जो ट्रांजैक्शन होता है रियल टाइम बेसिस पे, जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसमें जो है ग्लोबल लीडर है इंडिया। और ये रिपोर्ट किसकी है, FIS की रिपोर्ट है। एक अगली न्यूज़ ये है कि मॉरिशस से जो प्राप्त FDI होता है, फॉरेन
डेवलपमेंट जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो वित्त कंपनियां हैं, उसकी स्थापना अब भारत में नहीं की जा सकती है, खास करके मॉरिशस से आने वाला। उसकी दरअसल ये आरबीआई ने भी बोला है, और उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से क्या करते हैं कि राउंड ट्रिपिंग और ये ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इन सारी जगह पे क्या करते हैं कि शेल कंपनियां एस्टेब्लिश की जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि एक रूट के थ्रू इंडिया में जो है फाइनेंशियल कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती हैं और ब्लैक मनी वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए आरबीआई ने अभी ये बड़ा फैसला लिया है कि मॉरिशस, ये याद रखिएगा कि किस देश से प्राप्त होने वाला जो एफडीआई है उससे जो है फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं एस्टैब्लिश अब नहीं की जाएंगी। तो याद रखिएगा मॉरिशस देश पे ये प्रतिबंध लगाया जाएगा, और ये किसने अभी ये फैसला लिया है? आरबीआई ने लिया है। ये अगला फिर से वही रिपीट हो गया है, लेकिन हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी द्विवार्षिक गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट है उसमें 2021 तक 150 मिलियन लोगों के अत्यधिक गरीबी में जाने की संभावना व्यक्त की है। तो याद रखिएगा किसने ये कहा है? तो वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है। अगला है हमारा कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए एक आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कि आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है इसे। ISLRTC जो है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है, और NCERT द्वारा शैक्षिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है अभी। अगला है चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को कमीशन किया गया है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा विग्रह क्या है? विग्रह जो है जो इंडिया कोस्ट गार्ड जो फोर्स है उसकी जो है अपतटीय गश्ती पोत है, और इसका नाम क्या है? विग्रह है। और इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये जो है जो L&T है, L&T द्वारा ये जो है डेवलप किया गया है। ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटिटी है जो बड़ी बड़ी जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको डेवलप करता है, ब्रिजेस हैं और शिप्स वगैरह हैं, L&T जो है बनाती है। लार्सन एंड टूब्रो इसका जो है फुल फॉर्म है। अगला है हमारा कि भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक इस बार जो है वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया गया है। वन्य जीव सप्ताह जो है 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। अभी IPS अधिकारी जो हैं M.A. गणपति को जो है जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है BCAS का नया जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाले लिस्ट में से ये निकाला गया है। तो याद रखिएगा कि M.A. गणपति जो है ये क्या बनाए गए हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है उसके नए महानिदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के एक जो है वेटरन जो है पॉलिटिशियन रहे हैं जिनका नाम है कैलाश चंद्र त्रिवेदी, उनका कोविड-19 की से जो है 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये राजस्थान से संबंध रखते थे और ये पॉलिटिशियन है, बस इतना याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगला है झारखंड के गिरिडीह में 1998 में कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं दिलीप रे जो हैं दोषी पाए गए हैं। तो दिलीप रे शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से आ जाए या झारखंड PCS के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि दिलीप रे जो हैं कोयला ब्लॉक आवंटन में जो है करप्शन की वजह से अभी अरेस्ट हो गए हैं।